परेशानियां मज़ीद बढ़ चुकी हैं क्योंकि इफ्तिखार अहमद खान बलोच जो है अब महबूब सुल्तान की हिमायत तो कर सकते हैं, मखदूम फैसल की नहीं। और मीटिंग में जो है उन्होंने इस बात का इकरार किया था कि वो आपस में मिल के जो है एक पैनल बनाएंगे और इस सूरत हाल में मुझे लग रहा है कि महबूब सुल्तान साहब को जो है इसमें फ़ायदा होगा और एक बेहतरीन इनिंग खेल सकते हैं। नून लीग के टिकट से जो जनाब शेख यकूब साहब भी सामने आ सकते हैं कि यहाँ पर मखदूम फैसल आज़ाद साहब ने भी अपना पैनल बना लिया है जनाब नवाब फैसल हयात खान जबाना के साथ, और बाकायदा उन्होंने अपनी कैंपेन का आगाज़ भी कर दिया है। मियां आज़म चिल्ला साहब जो हैं वो अभी हल्के में इन नहीं हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको रिस्पांस चैनल वानी आपकी खिदमत में हासिल है और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, इफ्तिखार अहमद खान बलोच के जो है कागजात एक बार फिर मुस्तरद हो चुके हैं। अदालत से उन्होंने रुजू किया था लेकिन अदालत ने जो है उनको फिर रिजेक्ट कर दिया है और इस सूरत हाल में जो है अब मखदूम फैसल की जो पैनल है उनमें खुशी की लहर तो दौड़ी है कि चलो एक बंदा जो है वो साइड पे हुआ, अब दूसरा बंदा जो है महबूब सुल्तान है। लेकिन इस सूरत हाल में शायद के कुछ परेशानियां मज़ीद बढ़ चुकी हैं क्योंकि इफ्तिखार अहमद खान बलोच जो है अब महबूब सुल्तान की हिमायत तो कर सकते हैं, मखदूम फैसल की नहीं, क्योंकि उनका एक पुराना जो है वो एक रंजिश भी है और इख्तलाफ भी है। इस सूरत हाल में जो है वो ज़्यादा महबूब सुल्तान की हिमायत कर सकते हैं क्योंकि कुछ रोज़ पहले वो उनकी जो है आपस में मीटिंग भी हुई और मीटिंग में जो है उन्होंने इस बात का इकरार किया था कि वो आपस में मिल के जो है एक पैनल बनाएंगे और मिल के जो है एक ग्रुप बंदी के साथ जो है वो अगला इलेक्शन लड़ेंगे। और इस सूरत हाल में जो है अब महबूब सुल्तान साहब को फ़ायदा हो सकता है क्योंकि वहाँ पर बलोच फैमिली का जो है बहुत वोट है और इफ्तिखार खान बलोच के जो है वहाँ पर तरक्याती काम भी अगर देखा जाए तो बहुत है और दूसरा उनके तल्लुकात और उनका जो आवाम के साथ जो है राब्ता है वो बड़ा गहरा था। आपने देखा कि 2018 का इलेक्शन अगर इफ्तिखार खान बलोच हारे तो वो दूसरे दिन हल्के में आ चुके थे। मोहतरमा इफ्तिखार खान साहबा जो है वो जब इलेक्शन हारी थी तो दूसरे दिन इफ्तिखार अहमद खान बलोच अपने मर्कज़ी रहनुमाओं के साथ और अपने पूरे जो उनका एक नेटवर्क था उस पूरे नेटवर्क के साथ जो है वो हल्के में इन चुके थे। मखदूम फैसल की अगर बात की जाए तो वो यकीनन कहा जाता है कि हर 3 माह बाद या 6 माह बाद जो है वो हल्के में इन होते हैं या फिर जब इलेक्शन की सूरत आती है तो उस वक्त आते हैं, ये उनकी हालत है। लेकिन जब आवाम के साथ रब्ता नहीं होता तो फिर आवाम में जो है वो एक कहते हैं कि वो फ़िज़ा बन जाती है जिसका आप इजहार भी नहीं कर सकते या मुमकिन भी नहीं होता। अब इस सूरत हाल में जो है बात की जाए कि हल्का जो है ये रोड सुल्तान तक बनता है जी। NA का हल्का जो है वो NA 108, गालबन ये NA का हल्का जो है ये रोड सुल्तान और शायद जा रहा है जी कोट बहादुर तक। अब आप जान सकते हैं कि रोड सुल्तान, दरगाह शाह, लशारी और उसके साथ साथ आप 18 जारी और दीगर जो ऐसे मौज़ात हैं आगे चले जाएँ, कोट शाकिर हो गया, माड़ी सकीरा हो गया और इस तरह के मुख्तलिफ इलाके जहाँ पर बलोच ख़ानदान के काफ़ी वोट है, एक बैंक वोट है। और इस सूरत हाल में जो है काफ़ी वोट जो है जहाँ पर इफ्तिखार खान बलोच जो है इशारा करेंगे वही लोग जो है वो फिर वोट देंगे। और इस सूरत हाल में मुझे लग रहा है कि महबूब सुल्तान साहब को जो है इसमें फ़ायदा होगा और एक बेहतरीन इनिंग खेल सकते हैं। आज जो है ख़बर ये भी चल रही है और आज 8 तारीख है और इस सूरत हाल में ये बताया जा रहा है कि आज शाम को जो है टिकटों का फैसला भी हो जाएगा। और आज खबर ये भी मिल चुकी है कि जनाब सरदार महबूब सुल्तान साहब को जो है PTI से टिकट जो है वो फाइनल हो चुका है और दूसरी तरफ हल्का NA 110 से जो है अमीर सुल्तान साहब हैं वो उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और हल्का NA 110 से जो है वहाँ पर जो है NA 9 से जो है वो शेख वकास अकरम साहब हैं। तो इस सूरत हाल में जो है यकीनन ये जो इलेक्शन है बड़ा टफ टाइम देने जा रहा है और एक बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। एक तरफ मखदूम फैसल और महबूब सुल्तान का मुकाबला होगा, दूसरी तरफ जो है अमीर सुल्तान और आसिम माविया सियाल, सैम अख्तर बरवाना, तालिब रज़ा खान सियाल और दीगर कुछ उम्मीदवार हैं, नवाब बाबर खान सियाल, इनके दरमियान जो है वो मुकाबला हो सकता है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए हल्का NA 109 की तो वहाँ पर मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानी साहब उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ जो है मौलाना माविया आज़म तारिक साहब हैं और शेख वकास अकरम साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से हैं। और बताया जा रहा है कि नून लीग के टिकट से जो जनाब शेख यकूब साहब भी सामने आ सकते हैं। अब देखना ये है कि यहाँ पर खेल जो है कैसे खेला जाता है, कौन किस तरह की गिट्टी जो है वो लड़ाता है
और हल्के में इन होता है। अभी तक ख़बर यही चल रही है कि सदर महमूद सुल्तान साहब जो है 2 रोज़ में जो है हल्के में इन होने जा रहे हैं। और कुछ अब खबरें ये भी चल रही है कि उनके वर्कर जो है, उनके चाहने वाले जो हैं, वो ख़ुद कंपेन कर रहे हैं और घर घर जाकर जो है उनसे वोट जो है वो ले रहे हैं। अब मज़े की बात यह है कि यहाँ पर मखदूम फैसल सालेह आज़ाद साहब ने भी अपना पैनल बना लिया है जनाब नवाब फैसल हयात खान जमाना के साथ, और बाकायदा उन्होंने अपनी कैंपेन का आगाज़ भी कर दिया है। मियाँ आज़म चिल्ला साहब जो हैं वो अभी हल्के में इन नहीं हुए। यहाँ पर अगर हल्के में वो इन नहीं होते और इसी सूरत हाल में जो है वो बेनिफिट मिल सकता है जनाब फैसल जबवाना को, और फैसल हयात जबवाना जो है जहाँ से अच्छे मार्जिन के साथ वो जीत भी सकते हैं। लेकिन अगर PTI का टिकट लेके मियाँ आज़म चिल्ला साहब 2-3 दिन में हल्के में हो जाते हैं तो फिर वो भी एक फिर ज़िमनी इलेक्शन वाला सूरत हाल जो रख के एक बार फिर हल्के में अपना नाम मनवा सकते हैं। हल्का 1910 में जो है अमीर अब्बास और आसिम आवेद सियाल, खालिद गनी और खालिद सरगना का जो है पैनल बना था। यहाँ पर भी एक अजीब तअस्सुर फैल चुका है कि फिर कबारियत की बात की जा रही है मुसलसल जी, क्योंकि जो अहले सुन्नत से तरक्ते हैं आसिम आवेद सियाल साहब और अमीर अब्बास जो है वलतशी हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसका मैं कहता हूँ कि समझने की भी है। हाँ, एक बात मज़े की भी है, ये है कि जहाँ पर सारे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे वो गायब रहे, लेकिन यहाँ पर राना शहबाज अहमद खान जो है सीसा पे दीवार बन के अपने मुखालफिन का डट का मुकाबला किया। आपने देखा तो उनके ज़्यादा चार दीवार का तकद्दुस भी बवाल हुआ, घर में कई बार पुलिस ने छापा मारा, लेकिन वो आज भी सफ़े अव्वल में खड़े हैं। लेकिन एक बात याद है कि वो सोशल मीडिया पर बहुत कम आ रहे हैं। ये इलेक्शन एक बार फिर जो है वो जीतने जा रहे हैं और बड़े अज़म के साथ मजबूत हाथ जो है वो अपने रखे हुए हैं और अपने ग्रुप के साथ एक बार फिर हल्के में इन होने जा रहे हैं। कौन इलेक्शन जीतेगा और अगली नई डेवलपमेंट कैसी होती है, अपने अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अपने मेज़बान इशान अलवानी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।